नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आप सभी को सच में धड़क की परिवार की तरफ से भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम शर्मा जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। सच में धड़क के प्रिय दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व पर एवं भाई दूज की विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हरे नाम हरे नामं जीवनम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् भटास्य वात्रास्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। आज का दिन विशेष हार्दिक शुभकामनाओं के साथ भाई दूज का जो पर्व है ये मनाया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है। आज इसकी विशेष रोचक पौराणिक कथाएं भी बताएंगे जी। बिल्कुल पंडित जी, भाई दूज का क्या महत्व है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर क्यों मनाया जाता है भाई दूज? बहुत बढ़िया प्रश्न किया ऋचा जी ने। आज हम भाई दूज के बारे में जानते हैं। क्या महत्व है भाई दूज का। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही भाई दूज का पर्व पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। क्योंकि ये पर्व बहन भाई को समर्पित है। क्योंकि ये पर्व, इसके पीछे पौराणिक कथाएं बताएं आपको। जब यमुना जी अपने भाई यमराज को कई बार बुलावा दिया, नहीं आए तो यमुना जी नाराज़ हो गई। क्योंकि यमराज को टाइम नहीं है, वो बहुत व्यस्त रहते हैं, संसार का पूरा कार्यक्रम देखते हैं। तो यमराज जी नहीं गए, कई वर्ष निकल गए। तो एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज जी अचानक वहाँ पहुँच गए। यमुना जी के घर पे, बहन के घर पे जाकर के उन्होंने विविध प्रकार के व्यंजन का भाई को भोजन कराया और श्रीफल गिफ्ट दिया उनको। तो यमराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि आज के दिन जो भाई दूज को अपनी बहन के घर भाई आकर के भोजन करेगा और उसकी पूजा कराएगा, निश्चित रूपेण अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। क्योंकि यमराज का ये वरदान दिया, उस दिन से भाई दूज का पर्व मनाने लगे। क्योंकि यमराज तो स्वयं ही यम है, सबको यम पास में बांध करके उस लोक में पहुंचा देते हैं जैसे जिसका कर्म होता है। तो आज के दिन जो भाई दूज है, यमराज और यमुना के पर्व पर ये एक दूसरे के नोक झोंक का पर्व है। बहन भाई गुस्सा हो रहे थे, यमराज पहुँचे, प्रसन्न हो गई यमुना जी और उसका विधिवत व्यंजन भोजन करा करके, श्रीफल का विशेष महत्व है। इसमें श्रीफल या गोला नारियल दिया जाता है। इसके बाद तिलक लगावे, पूजन करे भाई का। तो भाई की रक्षा के साथ साथ बहन की भी सुख शांति और वृद्धि होती रहती है। कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, ऐसा देखा गया है। जो भाई दूज की नियमित पूजा करते हैं, प्रत्येक वर्ष अपनी बहन के जा कर के पूजा करके आवे, उसको गिफ्ट और उपहार भी देख करके आवे, तो निश्चित रूपेण यमराज का दंड नहीं मिलेगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, भय नहीं होगा। ऐसा शास्त्र और पुराण में लेख लिखा गया है जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर अक्सर देखा जाता है कि भाई बहन की नोक-झोंक, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एक ये मौका होता है और साथ ही जो एक हम तस्वीर भी देखते हुए आते हैं यहाँ पर पंडित जी, भाई बहनों के बीच में नोक-झोंक है, वो एक प्यार ही होता है। नोक-झोंक तो उसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो प्यार ज़रूर होता है भाई बहन के बीच में। अब जो भाई दूज आज मनाया जा रहा है, इसकी क्या कुछ टाइमिंग रही, कितने बजे किया जाएगा, इसका मुहूर्त क्या रहेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज बुधवार के दिन भाई दूज का जो पर्व मनाया जाएगा, प्रातःकाल लाभ का चौगड़िया रहेगा, दूसरा शुभ का चौगड़िया भी रहेगा। प्रातःकाल 6:15 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक आप भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त भी शुभ का रहेगा, यानी 9:18 तक आप पूजा कर सकते हो, प्रातः 6:15 बजे से। क्योंकि भाई दूज का प्रातःकाल ही पूजा विशेष महत्व बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस समय में नहीं करें तो 10:30 से 12 का एक और मुहूर्त बहुत बढ़िया अमृत काल का मुहूर्त रहेगा। 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल का रहेगा चौगड़िया।
राहु काल का आता है समय, उसमें पूजा नहीं करें। आप 10:30 से 12 तक पूजा संपन्न कर लें। पूजा की विधि क्या है? प्रातःकाल स्नान ध्यान करके अपने भैया की जो पूजा होती है उस भाई की पूजा के साथ विविध प्रकार के व्यंजन मिष्ठान बना करके धूप दीप गंधक भगवान की पूजा की तरह ही भाई दूज की पूजा प्रातःकाल दीवार पर बना करके पूजा की जाती है। उसके बाद में जो भाई आपके घर पे आए उसको तिलक लगा करके, रोली का तिलक लगावे, चंदन का तिलक लगावे, केसर का तिलक लगा करके उसको शुभ आशीर्वाद के हिसाब से एक श्रीफल भेंट कर दीजिए। इस प्रकार से पूजा करने मात्र से ही आपके घर में खुशहाली का माहौल प्रकट होने लगेगा। ये भाई बहन का त्यौहार नोक झोंक का, जैसे आपने कहा, क्योंकि नोक झोंक का मतलब ये है कि बहन गुस्सा हो जाती है भाई टाइम पर नहीं आए तो। रक्षाबंधन में भी ऐसे ही होता है, रक्षाबंधन का त्यौहार सेम है। तो बहन का अधिकार होता है कि अपने भाई को अपना नोक झोंक दिखाए, गुस्सा दिखाती है, लेकिन भाई इतना दयालु होते हैं, आकर के उनका भोजन ग्रहण करते हैं। आज ही का दिन विशेष है। जो भाई अपने बहन के घर पे भोजन करेगा उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं देखा गया है। मार्केश दशा, अशुभ दशा, नवग्रह की दशा चल रही हो, राहु केतु मंगल की दशा चल रही हो, तो जा कर के बहन के घर पहुंच जाइए और बढ़िया उपहार लेके जाइए, गिफ्ट दीजिए बढ़िया बढ़िया, और बहन को प्रसन्न करके आ जाइए। आपका पूरा वर्ष आनंदमय निकलेगा, उन्नतिमय निकलेगा। ऐसा पौराणिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है। बहन भाई का टूट रिश्ता, बहन भाई को समर्पण है आज का दिन। बिल्कुल, आपने पूजा की विधि का जिक्र किया, किस तरीके से पूजा आपको करनी है। सामग्री का हम जिक्र करें, क्योंकि क्या कुछ सामग्री का इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से नारियल लेकर आया जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है, तो इसका क्या एक विधि रहेगी? नारियल तो श्रीफल है, श्रीफल का लक्ष्मी का वास होता है। सर्वप्रथम श्रीफल ही इस पूजा में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि श्रीफल यानी लक्ष्मी का फल जो नारियल के रूप में अपन गिफ्ट देते हैं वो बहुत ही अच्छा माना गया है। रोली लीजिए, मोली लीजिए, कलावा जिसको कहते हैं, अक्षत ले लीजिए, अक्षत टूटे हुए नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे, और उसमें थोड़ी सी केसर और हल्दी मिला करके रख लीजिए। अच्छे गिफ्ट रख लीजिए। बहन भी गिफ्ट देती है भाई को, आशीर्वाद देती है उसको, छोटी हो बड़ी हो बहन आशीर्वाद देती है भाई को, तब उसका पूरा साल आनंदमय निकलता है। मंत्र बोलते हैं तिलक लगाने का, ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। इस प्रकार से स्वस्ति वाचन के हिसाब से तिलक किया जाता है और कलावा बांधा जाता है। श्रीफल के साथ कुछ गिफ्ट के साथ भाई को ये गिफ्ट दे के व्यंजन मीठा मुँह कराया जाता है। अच्छे अच्छे घर में व्यंजन बनाएं, मीठा मुँह करा के भाई की आरती भी की जाती है। इस प्रकार से पूजा करके भाई की संपन्नता और खुशहाली का माहौल प्रकट हो जाता है। ऐसा आनंद होने लगता है जैसे कोई नया संचार हो रहा हो। ये बहन भाई को आज का दिन कितना आनंदमय समर्पण भाव से पूजा की जा रही है। आज का दिन बेहद खुशहाली का दिन है। बिल्कुल। पंडित जी, एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी है कि रक्षाबंधन जब होता है तो बहनें व्रत रखती हैं, जब तक भाई की राखी नहीं बांधती वो खाना नहीं खाती, तो क्या ये भाई दूज में भी होता है ऐसा? बहुत बढ़िया प्रश्न किया ऋचा जी ने। आज भैया दूज के दिन व्रत किया जाता है। बहुत बढ़िया, व्रत करना जरूरी है। भाई के लिए व्रत करो, एक दिन भाई को समर्पण करो। ये व्रत करना बहुत जरूरी है। आप एक टाइम भोजन कर सकते हो, निराहार फलाहार कर सकते हो, लेकिन एक टाइम भोजन करके व्रत का समापन किया जा सकता है। प्रातःकाल अपनी पूजा पाठ से निवृत्त होकर के मेन गेट पे जो चित्र विचित्र का पूजन किया जाएगा। आज चित्र विचित्र का पूजन भी किया जाता है। भैया दूज, यम द्वितीया भी कहते हैं इसको, भाई दूज कहते हैं, यम द्वितीया कहते हैं। चित्रगुप्त की पूजा का एक विशेष महत्व है जो प्रातःकाल अपने गेट पर किया जाता है। उसके बाद भाई की पूजा की जाती है। व्रत जरूर करें, व्रत करने से आनंद होगा और अपने भाई की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए ये व्रत समर्पण है भाई बहनों को। इसलिए बहन अपने भाई के लिए दीर्घायु के लिए व्रत अवश्य करती है। ये ऐसा प्रमाण लिखा है शास्त्रों में जी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है।
तो क्या पंडित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बहन को व्रत रखना चाहिए अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए, तो क्या भाई को नहीं रखना चाहिए अपनी बहन की लंबी उम्र के लिए? यह विशेष रोचक बात बताई आपने। बहन रख सकती है तो भाई भी व्रत रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? ऐसा सब जगह विधान लिखा है। आजकल करवा चौथ पति भी करते हैं और पत्नी भी करती है। इसलिए बहन भाई दोनों व्रत करके समापन करें, आनंदमय सारा दिन वहीं रहे, क्योंकि वहाँ उनके घर पर रहने से यमराज का भय नहीं रहता, साथ एक्सीडेंट नहीं होता किसी प्रकार का, क्योंकि बहन सुरक्षा करती है अपने भाई को। प्रत्येक राखी को रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो रक्षा कौन करेगा, बंधन कौन करेगा? इसलिए भाई की दीर्घायु बहुत ज़रूरी है। किसी प्रकार का कष्ट हो, बहन अपने ऊपर झेल लेती है, व्रत करती है, उपवास करती है, अपने भाई की दीर्घायु के लिए सब कुछ करती है। तो भाइयों को भी यही करना चाहिए अपनी बहन के लिए। वो भी अच्छा उपहार के साथ, गिफ्ट के साथ जावे, प्रसन्नता से जाइए और आप भी एक व्रत कर लीजिए, आनंद हो जाएगा, दोनों में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कर सकते हैं, आनंद होगा। पंडित जी, एक और सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि आपने कहा कि भाई बहन के यहाँ पर जाए और अपनी पूजा कराए, क्योंकि बहन की पूजा करती है भाई की और तिलक लगाती है एक तरीके से, और साथ ही गिफ्ट उपहार भी दिया जाता है। अगर मानो कि समय नहीं है, बहुत ज़्यादा एक बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है, तो उसमें क्या करना चाहिए? अगर भाई नहीं आ पा रहा या फिर बहन नहीं जा पा रही घर पर, तो किस तरीके से किया जाए? देखिए ऋचा जी, ये समय का अभाव अलग चीज़ है। अगर नहीं आता तो आजकल सब व्यवस्था है, वीडियो कॉल से ही आप पूजा करवा दीजिए। वीडियो कॉल करके कर देते हैं, फ़ोन पर बात करके किया जा सकता है। ऑनलाइन पेमेंट वैसे भेज दो, गिफ्ट भेज दो, क्या दिक्कत है? नहीं आए तो वहीं से आशीर्वाद दे दीजिए और वहीं से सब कुछ हो जाएगा। हमने विदेशों तक पूजा करवाई है, वीडियो कॉल के द्वारा तो क्यों नहीं पूजा की जा सकती है? चाहे अमेरिका बैठे हो, चाहे कोई से भी देश में, ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे प्रेम बढ़ता है। ये समर्पण जो आज का भैया दूज का जो प्रोग्राम है, इस दिन बहन 5 कौड़ियाँ पीली लावे, 11 गोमती चक्र लावे, अपना भाई का नाम लेकर के उसके ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके ऐसी कोई बहते पानी में या पीपल के नीचे रख दिए, जो समस्त 1 साल की बाधा दूर हो जाती है। ऐसा लेख है। दूसरा एक प्रयोग करें, पीली सरसों ले ले, उसमें राई मिला ले और गोमती चक्कर 5 गोमती चक्कर के साथ काले कपड़े में बांधकर अपने भाई के कलाई में बांध दीजिए। 1 साल तक नज़र नहीं लगेगी, दिक्कत नहीं आएगी, भाई की उम्र में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा एक विशेष प्रोग्राम जो मैं बताता हूँ हर साल, हर बार मैं बताता हूँ, इस मंत्र का जप करके बढ़िए, एक्सीडेंट की समस्या दूर हो जाएगी। पंचपर्वीय दिवस में रोज जप करो 108। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। इस मंत्र रामायण का जप करें। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। भगवान जब अयोध्या में आए थे 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, तो प्रत्येक घर में दीपोत्सव मनाया गया है। ऐसा उत्सव 5 दिन का मनाया है, जो आज भैया दूज तक मनाया जा रहा है। ऐसे उत्सव में आप एक रक्षा कवच बांध करके बहन अपने भाई के हाथ में बांध सकती है। एक नारियल, एकाक्षी नारियल गिफ्ट कर दीजिए, उसके पूरे जीवन काम आएगा। अगर मिल जाए एकाक्षी नारियल तो ले जा करके अपने प्रतिष्ठान पे भाई रख ले। बहन के द्वारा दिया गया उपहार ये अमूल्य होगा, और भाई जितना बहन को दे कमी नहीं आएगी कभी भी, ये गारंटी है। जितना गिफ्ट दोगे, जितना उपहार दोगे, बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से बहन भाई का ये उत्सव मनाया जाएगा, मना रहे हैं, आनंद हो रहा है। आपने जो प्रश्न किया इसका यही उत्तर है कि सब ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पूजा की जा सकती है, वीडियो कॉल करके पूजा अवश्य करें। ऑनलाइन पूजा की जा सकती है, आपने इसका जिक्र किया, लेकिन इसकी विधि क्या होती है? किस तरीके से बहन अपने भाई की पूजा कर सकती है? वैसे विधिवत थाली सजा के बहन बैठ जाएगी, भाई वहाँ कहीं भी होगा वहाँ बैठ जाएगा। मंत्रों के उच्चारण होगा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। पहले जल का छींटा दे देते हैं पानी से थोड़ा सा, फिर गंधक सदियों डाल देते हैं और फिर तिलक कर देते हैं। तिलक करके कलावा बांध देते हैं और एक श्रीफल लेकर के, ऐसा लग रहा है कि साक्षात भाई को ही दे रही है, ऐसा उसको दे करके उसको विधिवत
आरती भी करते हैं। इसमें आरती का बड़ा महत्व है। ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता। इतना मंत्र नहीं आए तो 4 बार घुमा दीजिए, जल छोड़ दीजिए। आरती संपन्न हो गई, आपकी पूजा विधिवत हो गई। भाई अपना कर्तव्य निभाए, जो ऑनलाइन करना है उनको वो कर देंगे। इस प्रकार से पूजा की जा सकती है। अनेक अनुष्ठान हो रहे हैं, ऑनलाइन पूजा, सामूहिक पूजा की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी, अक्सर भाई बहनों में नोक-झोंक हो जाती है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, लेकिन वो प्यार उनका बरकरार रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बहुत बढ़िया है, प्रश्न अच्छा है। आजकल क्या हो रहा है, कुछ विवाद ऐसे हैं परिवार में कि बहन भी नहीं आती है, भाई भी नहीं आता है, परिवार में बहुत कलह रहता है। तो क्या करना चाहिए, इसका एक मैं सटीक और सात्विक उपाय बता रहा हूँ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। बहन भाई में प्रेम बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, और भैया दोस्त अगले साल तो आ ही जाएगा, ये पक्का है। जिसका भाई नाराज़ हो, बहन नाराज़ हो, क्या करें, एक फ़ोटो, बढ़िया फ़ोटो बना लीजिए, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले लीजिए, उसके पीछे 7 बार लाल पेन से नाम लिख दीजिए जो नाराज़ है। आज ही के दिन उस फोटो को शहद की बोतल में डाल दीजिए। क्या करना है, यही भावना करते हुए कि मेरा भाई अगले साल अवश्य ही मेरे पास आएगा, भैया दूज की पूजा अवश्य कराएगा, ये भावना करते हुए इसको डाल दीजिए। 3 महीने के बाद ही आने लगेगा। ऐसा दिव्य प्रयोग है, सात्विक प्रयोग है। दूसरा एक और प्रयोग बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने सही प्रश्न किया है, क्योंकि विवाद तो चलता रहता है, प्रॉपर्टी का है, अनेक प्रकार के ग्रहों का दोष होता है। जब राहु और शनि मंगल का अंतर आता है तो पति पत्नी में विवाद देखा गया है, तो बहन भाई में तो स्वाभाविक हो जाता है। क्या करें, ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगर ग्रह बाधा हो रही हो तो अपने ऊपर गोमती चक्र का जिक्र किया है। 21 गोमती चक्र लेके भाई की फ़ोटो के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, विवाद खत्म हो जाएगा। दूसरा दिव्य प्रयोग, एक शहद की शीशी में 5 गुंजा लीजिए, अपने भाई का नाम फूंक दीजिए, गुंजा को शहद में डाल दीजिए, प्रेम बढ़ने लगेगा, समस्या दूर हो जाएगी, बहन भाई में प्रेम बढ़ेगा। और इस प्रकार से अगर ये 3 प्रयोगों में एक भी कर लिया तो निश्चित मानिए बहन भाई में प्यार के साथ साथ आनंद भी होगा, और ये प्रॉपर्टी का आजकल जो लफड़ा चल रहा है वो भी समस्या दूर हो जाएगी। अनेक प्रकार से देखा गया है, जब भी राहु की महादशा होती है, शनि का अंतर होता है, मंगल का प्रत्यांतर होता है, तो विवाद बढ़ने लगता है, अशांति बढ़ने लगती है। तो महामृत्युंजय की चैंटिंग शुरू कर दीजिए। कौन से चैंटिंग, एक मंत्र बताता हूँ, उसकी चैंटिंग शुरू कर दीजिए प्रातःकाल 5 से 7 के बीच में 10 मिनट बैठ जाइए, ज़्यादा नहीं तो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से चैंटिंग करते करते आप ध्यान करें कि हमारे विवाद जो खत्म हो जाइए, तो निश्चित रूपेण गणेश जी की, कुबेर जी की, लक्ष्मी जी के, शिव की कृपा से परिवार में सुख शांति होती देखी गई है। जिन परिवार के माहौल बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो, पितृ दोष का कारण होता है, वास्तु दोष का कारण होता है, साउथ वेस्ट के अंदर कभी भी अशुद्धि रही, तिजोरी गल्ला नहीं होगा, बरकत नहीं होने वाली, पैसा नहीं रुकेगा। साउथ वेस्ट को साफ करके तिजोरी गल्ले को उत्तरमुखी रख दीजिए। लक्ष्मी जी, कुबेर जी और श्री यंत्र का निर्माण करके उसमें स्थापना कर दीजिए। कमलगट्टे और हल्दी और धनिया ला करके रख दीजिए, निश्चित रूपेण फायदा होगा। काली हल्दी ला करके, काली हल्दी को अपने भाई और बहन के ऊपर यूँ घुमा करके ध्यान करेंगे समस्त बाधाएं इसकी दूर हो। उस काली हल्दी को बहते पानी में रख दीजिए या जला दीजिए, एक ही दिन में ऊपरी बाधा दूर हो जाती है, बहन भाई में प्यार बढ़ने लगता है। इस प्रकार से दिव्य प्रयोग कुछ वर्णित है, सात्विक है, करके देख लीजिए, आनंद अवश्य होगा। और आज भैया दूज के दिन जो भाई नाराज होकर बैठ जाता है, नहीं आता, उसके जीवन में एनालिसिस कर लीजिए, 1 साल में दिक्कत आती है। अपनी बहन के जाइए, सब विरोध छोड़ दीजिए और एक माहौल प्रेम का बढ़ा दीजिए, आनंद होने लगेगा, ऐसा निश्चित है। इस प्रकार से आप किए गए कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए आप अपनी बहन को क्षमा कर दीजिए,
गलतियों को माफ़ कर दीजिए। बहन का हृदय बहुत पवित्र होता है, बहुत उच्च लेवल का होता है। वो प्रेम से आपको आलिंगन करेगी, आपकी पूजा करेगी, आपके लिए दीर्घायु का व्रत अवश्य करेगी। इस प्रकार की पूजा करके जो ये बताए गए प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप में उसके जीवन में उन्नति होती देखी गई है। और आज के दिन भागवत का 11 अध्याय का जो पठन पाठन करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर ले रात को, तो बहन भाई में समस्या दूर हो जाती है। जिन लोगों के पितृदोष अधिकतर होता है, रात्रि को केवल गीता पाठ सुन लीजिए, YouTube पर सुन लीजिए, कर नहीं सको तो ये करने मात्र से ही आप एक विशेष प्रोग्राम कोई नहीं हो तो 1000 नाम भगवान श्री राम का, कृष्ण का, जैसी जिसकी आस्था है, महामंत्र का जप करके लौंग कपूर गूगल धूप जला दीजिए। कुछ ही दिनों में अशांति का माहौल क्रिएट दूर हो जाएगा, सुख शांति अवश्य होने लगेगी, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है। जी पंडित जी, जाते जाते एक और सवाल कि आपने हर चीज़ बताई, किस तरीके से आप पूजा पाठ की जाती है, किस तरीके से भाई बहन आपस में उनका प्यार बरकरार रहे, उसका भी उपाय आपने यहाँ पर बताया। जाते जाते आप क्या मैसेज भाई बहनों को देना चाहिए ताकि जो अटूट प्रेम है वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे? हम आप सभी को पुनः प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हुए पंच पर्व के दिवस पर, दीपावली के, धनतेरस के, नरक चतुर्दशी एवं भैया दूज, गोवर्धन की पूजा, इन सब पंच पर्व के उत्सव में हमने जितने प्रयोग बताएं आप अवश्य करें। और सभी परिवार में हम चाहते हैं खुशहाली बढ़े, आनंद बढ़े, आनंदमय स्थिति सबके परिवार में हो, ऐसा हम शुभकामनाएं सत बेधड़क की तरफ से देते हैं। पुनः हार्दिक अभिनंदन सभी प्रिय दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व पर। जय जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे यहाँ पर आए और आपने किस तरीके से देखिए पूजा पाठ करनी है भाई दूज के दिन और कैसे अपने अटूट प्रेम को हमेशा बरकरार रखना है और किस तरीके से एक पूजा की जो विधि होती है उसको भी देखिए पंडित जी ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से पंडित जी आपका। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।